हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 तक पढ़ा दिया गया है और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। और इस चैप्टर को इस पूरी क्लास में यहाँ पर समाप्त भी कर देंगे। आप सभी को पता है कि जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है वो आप सभी लोगों को एससीईआरटी बुक से सॉल्व कराई जा रही है, यानी एससीईआरटी बुक के प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित कर सको। ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक वृत्त खींच दिया भाई, और ये वृत्त का मैं मान लेता हूँ कि केंद्र है, जिसको हम ओ से डिनोट कर दिए हैं। और इस केंद्र से ये जो परिधि है, परिधि को हम परिमाप भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आयत का ही परिमाप होता है, वृत्त का भी परिमाप होता है। परिमाप का मतलब पूरी माप। ठीक है, तो परिधि को परिमाप भी बोला जा सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो वृत्त के केंद्र से इसकी जो परिधि तक की दूरी होती है वो आपकी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और रेडियस। उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए एक वृत्त का बिंदु, यहाँ पर परिधि पर एक बिंदु ले लें ए, और यहाँ पर एक वृत्त की परिधि पर बिंदु ले लें बी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, और जो ये रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाए। किससे होकर जाए? वृत्त के केंद्र से होकर ही जाए। तो जो ये आपकी ए बी हो जाएगी, ये ए बी कहलाएगी रेखा क्या? ये कहलाएगी वृत्त का व्यास, जिसको हम बोलते हैं भैया इंग्लिश में डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर हमने वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लिए ए और बी, तो ए और बी से मिलाने वाली जो रेखा है अगर वो केंद्र से होकर जाती है तो हम ए बी को बोलेंगे वृत्त का व्यास। क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास बोलेंगे। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या और व्यास तो आप ही जान ही गए। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो अगर मैं कह दूं कि जो वृत्त का व्यास है वो आपका डी है, क्या है? यदि वृत्त का व्यास स्मॉल डी हो तो जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या वो इस व्यास की आधी हो जाएगी। जो त्रिज्या होती है वो व्यास के सदैव आधी होती है। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि का मतलब परिमाप वृत्त का, वो आपका होता है 2 पाई आर। यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो तो वृत्त की जो परिधि होती है, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, वो आपका 2 पाई आर होता है। इतनी बात क्लियर हुई है आप सभी लोगों को? ठीक है, देखिए इसके बाद वाली जो इकाई है, इकाई नंबर 17, उसमें हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वृत्त की परिधि हो गई। अगर डायमीटर आपका डी हो, ठीक है, यानी वृत्त का जो व्यास हो वो स्मॉल डी हो, तो जो त्रिज्या होगी वो d/2 हो जाएगी। इतनी बात तो जान गए। केंद्र के बारे में जान लिया, व्यास के बारे में जान लिया, त्रिज्या के बारे में जान लिया। ठीक है, अब इसमें आपका कुछ नहीं रह जाता है। तो इतनी बातें आप सभी लोगों को वृत्त के बारे में जानकारी में होनी चाहिए। अब हम आगे आप लोगों को जो है इस चैप्टर के जो है क्वेश्चनों को यहाँ पर बताते हैं। जब आप इतनी बात समझ जाओगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आसान है। एससीईआरटी बुक के प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। भाई यहाँ पर देख लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। एक इम्पोर्टेंट बात और रह गई है, उसको भी मैं बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। तो परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है? जैसे किसी वृत्त की जो परिधि ले ली जाए, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, आप सभी को पता है। और अगर हम क्या निकालें, देखो व्यास, अगर हम वृत्त का व्यास ले लें, वृत्त का व्यास, परिधि और व्यास वो किसके बराबर होता है? क्या रिलेशन होता है पहले ये तो जान लें। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर अगर त्रिज्या हो, और वृत्त का व्यास जो होता है डायमीटर, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। बात तो सेम ही है ना। देखिए यहाँ से अगर आप कैंची गुणा करते तो d बराबर आपका कितना आता है? 2r आ जाता है। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त के व्यास के स्थान पर हम 2r लिख सकते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या r है। तो यहाँ से देखो तो ये r से r कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? पाई। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और वृत्त का जो व्यास होता है वो पाई के बराबर होता है। ठीक है, और पाई की जो खोज की थी वो किसने की थी भाई? आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी भाई?
आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी। इसका मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। कितना होता है, 3.14 होता है। और एक बात जान लीजिए, पाई आपकी जो होती है वो एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बातें भी आप सभी लोगों को आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी जानकारी में होना चाहिए। देखिए पाई का मान आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई स्थानों पर पाई का मान रखा जाएगा। 22/7 भी रखा जा सकता है और 3.14 भी रखा जा सकता है। अब चलिए भाई पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस चैप्टर को हम समाप्त भी करते हैं बहुत ही जल्द। तो देखिए भाई पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर है, इसके व्यास की गणना कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है यानी रेडियस दी गई है वो 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, स्मॉल डी से। क्यों, क्योंकि डायमीटर माने व्यास होता है, तो हमें व्यास निकालना है। आपको पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो d इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर। आर की वैल्यू 5.2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर आपको मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, मैंने गुणा तो कर लिया, 0.1 अंक आगे लगा तो पीछे से 1 अंक आगे दशमलव लगा देंगे, सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तो खींचना जानते ही हो, ठीक है। आप पटरी से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या नाप लीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हो प्रकार की सहायता से। इसकी परिधि की माप बताइए। अब देखा जाए तो यहाँ पर त्रिज्या आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है भाई। तो आप जानते हो चूंकि जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है भाई, परिधि का सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि 2 पाई r के बराबर होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है आपकी भाई, 3.14 होती है। 22/7 रखते हैं, यदि r का मान 7 होता तो 22/7 रख देते, वहाँ पर 7 कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए r का मान कितना भाई, 3 है, इसको रख देते हैं। अब संख्या का पहले गुणा कर लेते, 3 दूनी 6, पहले इसका मतलब गुणा कर लेते क्योंकि ये दशमलव संख्या है। तो 3 दूनी 6 गुणे 3.14। अब आप गुणा कीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा भाई, 24, हासिल आया 2, 6 कम 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8, अब हासिल नहीं बचा। 6 त्रिक आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 18, 0.2 अंक आगे लगा था तो पीछे से 0.2 अंक आगे लगा देंगे, यानी 18.84 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माप जो दी गई वो तो आपको सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए परिधि कितनी हो जाएगी, 18.84 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप दिया है। एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप, मैंने अभी आपको बताया कि परिमाप भी बोला जा सकता है, परिधि को परिमाप भी बोला जा सकता है। चूंकि यहाँ पर वृत्ताकार की बात हुई, इसका मतलब परिधि की ही बात हुई है। तो एक वृत्ताकार तालाब का जो परिमाप है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो परिमाप बराबर आपको कितना दिया गया भाई, परिमाप आपको दिया गया है 132 मीटर। कितना दिया गया भाई, 132 मीटर। आपको पता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो जो परिमाप होता है वो 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r बराबर 132 मीटर दिया गया है। अब आप यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान मैंने बताया 22/7 रखिए, क्योंकि यहाँ पर 22/7 रखने से आपका जो है आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 22/7 रख दिया बराबर 132 मीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, 2 से आप काटोगे, 2 1 कम 2 है ना, इधर काटोगे, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, फिर ये आपका बचा 22/7 और गुणे में r बराबर 66 मीटर। अब ये 22 1 कम 22 और 22 तेई होता है 66, ये बचा r/7 बराबर 3 मीटर। ठीक है, मीटर चाहे लिखते रहो चाहे बाद में लिख देना। कैंची गुणा करोगे, r 1 कम r बराबर 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 मीटर। त्रिज्या आपकी हो जाएगी 21 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि अगर एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर है तो इसका व्यास कितना होगा। तो त्रिज्या 21 मीटर आ गई है, तो व्यास यहाँ से कितना हो जाएगा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या ये 21, 21 दूना 42 मीटर आपका भाई व्यास हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 42 मीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की 1% की जरूरत नहीं, बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होने की संभावना होती है।
इसमें बोला जा रहा है कि सम्मुख चित्र में वृत्ताकार, देखिए एक ऐसा आपके सामने फिगर बना है, एक ये बड़ा फिगर बना है, एक आपके सामने छोटा सा वृत्त बना हुआ है, ऐसे आपका फिगर बना हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि सम्मुख चित्र में वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है वो 10 मीटर है, यानी जो छोटा वाला वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 10 मीटर है। मात्रक पर जरूर फोकस कीजिएगा, मात्रक आप गलत नहीं लिखिएगा, 10 मीटर। इसके बाहर जो ये आपका चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है, वृत्ताकार, ये जो है 2 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 2 मीटर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि मार्ग बनाया गया, इस वृत्ताकार मार्ग का बाहरी परिमाप ज्ञात कीजिए। इस वृत्ताकार मार्ग का आपको बाहरी परिमाप ज्ञात करना है। अगर आपको बाहरी परिधि निकालनी है, बाहरी परिमाप का मतलब बाहरी परिधि निकालनी है, तो बाहरी परिधि निकालनी है तो आपको बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या भाई, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये जो चौड़ाई है आपकी, देखिए 2 ये आप जोड़ोगे तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। तो 10 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 12 मीटर। आपको बड़े वाले वृत्त की क्या निकालनी है भाई, परिधि ही तो निकालनी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इस वृत्ताकार मार्ग का बाहरी परिमाप ज्ञात कीजिए। बाहरी का मतलब बड़े वाले वृत्त का परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर आप सूत्र लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे भाई, 2πr, ठीक है। तो 2 और पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 और आर का मान भाई 12 मीटर रख दीजिए। गुणा कर दीजिए, 12 दूना भाई 24 हो जाएगा और गुणे में 3.14 और ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 24 का भाई 3.14 से गुणा कर देना। तो गुणा करना आप सभी लोग जानते हो भाई, 24 चौको कितना आपका हो जाएगा भाई, 24 चौको भाई 112, देख देते हैं, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1 9 96 आपका होगा, 24 चौको 96। तो 9 हासिल आ गया, 24 एक कम 24 और 9 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, ठीक है, 3 हासिल हो गया। तो 24 23 आपका कितना हो जाएगा भाई, 72, और 72 में आप 3 हासिल जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 75। चूंकि 2 अंक आगे पहले लगा तो आप 2 अंक पहले लगा दीजिए, 75.36 मीटर जो हो जाएगा वो इसका भाई परिमाप हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये आपका था प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर भाई 4। SCERT बुक से ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर भाई 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, देखिए भाई प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी है। बोला जा रहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास दिया गया है वो आपका कितना भाई, 14 सेंटीमीटर है। और बोला जा रहा है कि उसकी परिधि होगी भाई, आपको परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर आप जानते हो 2πr होता है, मतलब पाई और गुणे में भाई 2r होता है। पाई और 2r जो होता है वो डायमीटर के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास के बराबर होता है। तो पाई गुणे व्यास की वैल्यू कितनी भाई, 14 सेंटीमीटर। तो यह जाएगा पाई का मान 22/7 और गुणे में 14, 7 दूनी 14 बचा 22 और दूना 44 सेंटीमीटर। तो आपकी जो परिधि हो जाएगी वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 28 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर, 88 सेंटीमीटर। मात्रक पर फोकस कीजिएगा, 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर भाई 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये बोला जा रहा है कि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। पहिए का जो व्यास है, पहिए का व्यास वो आपका भाई 70 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हुई बात। आगे बोला जा रहा है उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी। अगर पहिया एक चक्कर लगाता है इसका मतलब उसके परिधि की जो दूरी होगी वही उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में भाई चली गई दूरी, क्या भाई, चली गई
दूरी। तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 2πr, मैंने कहा परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, क्योंकि r जो है वो 7 से कट जाएगा। ये 35 हो गया, 7 पची भाई 35, तो ये 22 दूना हो जाएगा 44, और गुड़े आप कितना कर दोगे भाई 5, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 हासिल आपका 220। क्योंकि यहाँ पर जो व्यास था वो आपका सेंटीमीटर में था, तो परिधि किस में आएगी भाई सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, ठीक है, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक पहिए की जो परिधि है, पहिए की परिधि मतलब 2πr, अगर त्रिज्या r हो तो वो आपकी कितनी भाई 320 सेंटीमीटर है। पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी, 5 चक्कर लगाए जाते हैं ना, तो इन्होंने कहा परिधि आपकी जो है वो 320 सेंटीमीटर, मतलब एक चक्कर लगाने में चली गई जो दूरी है वो 320 सेंटीमीटर है। तो 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी, 5 चक्कर लगाने में, 5 चक्कर लगाने में चली गई दूरी, चली गई दूरी आपकी हो जाएगी 5 गुणे एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी यानी 320। तो ये आपका हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1600। चूँकि सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर ले सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देखिए भाई आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो मीटर में दिया गया है। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आप जो 1600 वाला आए हो तो उसको 16 गुणे 100 सेंटीमीटर ले सकते हो, और 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 1 मीटर लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 16 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 मीटर या 1600 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी इस प्रश्नावली का भाई लास्ट क्वेश्चन, आप सभी को लगाना है इसको। एक वृत्त की परिधि जो है वो 11 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि का मतलब आपको 2πr बराबर दिया गया है 11 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या निकालना है 2 गुणे 22/7 और गुणे में r बराबर 11 कर दीजिए। आप r का मान निकाल लीजिए, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूना 22, ये आपका बचेगा 4/7 और गुणे में r बराबर 1 यहाँ पर बचा, तो r बराबर 7/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आज की क्लास में SCERT बुक से चैप्टर नंबर 16 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।